इसी तरह की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मंदिर के दर्शन में कथा के दर्शन में अंतर क्या है। मंत्र के दर्शन में यथावत ठाकुर जी जैसे हैं, पुजारी ने जैसे सजाए हैं वैसे आपको दिख जाएंगे। लेकिन कथा के श्रृंगार में आप पुजारी हो और कथा सुनकर के आपको अपने हृदय में ठाकुर जी का एक रूप बनाना पड़ेगा। तो ये सौभाग्य यहां श्रोताओं को मिलता है पुजारी बनने का। इसलिए पुजारी बनकर के बैठो। सामग्री मैं दूंगा, सामग्री मैं प्रदान करूंगा, लेकिन श्रृंगार आपको करना है। इसलिए भाव से आइए इस मंगलमय कथा प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत का प्रथम श्लोक है। बंधुओं, भगवान सत्य हैं, ट्रुथ। बाकी संसार में सब दल बदलू हैं, कोई भी सत्य नहीं है। जितने भी लोग स्वयं को सत्य प्रतीत करते हैं, कुछ समय बाद में वो भी मिथ्या से हो जाते हैं। सत्य केवल ठाकुर जी हैं, सत्य केवल ठाकुर जी का ही स्वरूप है। भगवान के तीन रूप, सत्य, चैतन्य और आनंद, ये तीन भगवान के रूप हैं। मैं अपनी कथाओं में कभी कभी कहा करता हूं कि भगवान के स्वरूप बहुत सारे हैं। जैसे कि वृंदावन में आप देखो तो वंशी बजाते हुए ठाकुर जी, गोवर्धन में आप देखो तो गिरवरधारी ठाकुर जी, और दक्षिण में आप जाओगे साउथ इंडिया में तो जैसे मेरे पीछे खड़े हैं शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप वाले ठाकुर जी। बद्रीनाथ में आप जाओगे तो वहां पर ध्यानस्थ ठाकुर जी बैठे हैं। द्वारिका में जाओगे तो राजा धीराज महाराज भक्त प्रतिपालक ब्राह्मण गौ सेवी श्री द्वारिकाधीश महाराज पधार रहे हैं वहां पर। तो ऐसे ठाकुर जी के विविध विविध अलग अलग स्वरूप बहुत सारे हैं, लेकिन प्रत्येक ठाकुर जी के रूप तीन ही है। चाहे वो वृंदावन बिहारी हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे द्वारिकाधीश हो, ये ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं, लेकिन उनके रूप तीन ही हैं। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य, तीसरा आनंद। ठीक इसी प्रकार मानव के भी स्वरूप बहुत सारे होते हैं। परिवारी लोगों के लिए वो अलग स्वरूप धारण करता है, अपने ऑफिस के कलीग्स के लिए वो अलग रूप में होता है, अपनी पत्नी के लिए अलग रूप में होता है, बच्चों के लिए अलग रूप में होता है, सबके लिए अलग अलग स्वरूप धारण करता है। मैं यहां पर एक वक्ता बनकर के बैठा हूं, सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, लेकिन यहां से सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंचूंगा तो वहां मेरी माँ बहन और भाई बंधु इन सब ये लोग मेरे को वंदन नहीं करेंगे, ये लोग मुझे वंदना नहीं करेंगे, मुझे माला नहीं पहनाएंगे, मुझे तिलक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से ऊपर जाते ही मेरा रूप बदल जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा। यहां स्वरूप कुछ है, ऊपर स्वरूप कुछ है। इसी प्रकार ठाकुर जी ने जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी भावना जैसी, उस भावना के लिए ठाकुर जी उस रूप में प्रकट हो गए। अनन्य निप्रति श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज के हृदय के भाव से ठाकुर जी बिहारी जी बन के प्रकट हो गए। रसिक शिरोमणि श्री हितरिवंश महाप्रभु के लिए ठाकुर जी राधा वल्लभ लाल बन के प्रकट हो गए। अनन्य भक्ताधीन स्वामी श्री भट्ट गोस्वामी जी के लिए ठाकुर जी श्री राधा रमन लाल बन के प्रकट हो गए।
अपने हृदय के, अपने भक्त के हृदय के अनुसार ठाकुर जी विविध विविध स्वरूप धारण कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके स्वरूपों में अंतर है। स्वरूप भले ही अलग हों, लेकिन रूप सबके अंदर तीन ही है, सत्य, चित्त, आनंद। मुझे ऐसा लगता है केवल भगवान नहीं, मानव के भी स्वरूप बहुत सारे हैं, लेकिन रूप उसके भी तीन ही हैं, सत्य, चित्त और आनंद। मेरे भले कितने भी स्वरूप हों, लेकिन मुझे भी मेरा भीतरी जो रूप है ना, उसको भी तीन ही वस्तु चाहिए, सत्य। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मुझसे कोई झूठ बोले, आप कभी नहीं चाहोगे कि आपसे कोई झूठ बोले। झूठ सुनने में कोई नहीं चाहता, भले ही बोल देंगे हम लोग, दूसरे से झूठ बोल देंगे, लेकिन जब अपनी ग्रहण करने की बारी आती है तो हम भी चाहते हैं कि हमें सत्य ही सुनने को मिले, हम झूठ नहीं सुनना चाहते। इतने ज्यादा आदी हैं सत्य सुनने के, यदि हमारे सामने कोई कुछ कहता है तो हम उसका हाथ पकड़ के सिर पर रखते हैं, खाइयो मेरी कसम, सच बोल, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि हमको सत्य सुनना है, क्योंकि हमारा स्वरूप सत्य है। दूसरा, चैतन्य, हम चैतन्य हैं। चैतन्य का तात्पर्य क्या होता है? अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी कम हो गई तो हमने धीरे धीरे गर्म कपड़े पहनना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे हम लोग सहज भाव में आते जा रहे हैं। क्यों? ये चैतन्यता का लक्षण है। सर्दी लगना, गर्मी लगना, भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा आना, उठ जाना, अपना श्रृंगार करना, स्वयं को सुंदर बनाना, ये इस प्रकार के जो ये सब चैतन्य स्वरूप है। हम चैतन्य हैं। चैतन्य है इसलिए मां हमको बेटा समझती है, चैतन्य है इसलिए बहन हमको भाई समझती है, चैतन्य है इसलिए भांजे हमको मामा समझते हैं। और जिस दिन हमारे भीतर से चैतन्यता नष्ट हो जाएगी, उस दिन सब क्या कहेंगे? ये शव है, इसका स्थान अब घर में नहीं है, इसको ले जाओ। हम चैतन्य हैं इसलिए किसी के भाई, किसी के बंधु, किसी के गुरु, किसी के पिता, किसी के माता बने हुए हैं। जिस दिन हमारे भीतर से चैतन्यता खत्म हो जाएगी, उस दिन एक शव बन जाएंगे, डेड बॉडी हो जाएंगे। मन पंछी उड़ जाई है जा दिन, मन पंछी उड़ जाई है। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरा मनपसंद ये भाव है। ता दिन तेरे तन तरुवर के, सबही बात झड़ जाए, मन पंछी उड़ जाए है जा दिन, मन पंछी उड़ जाए, मन पंछी उड़ जाए जा दिन, मन पंछी उड़ जाए। ये भाव समझ में आ रहा है? ये मन पंछी कौन है? ये मन पंछी ही चैतन्य है। चैतन्य यानी कि आत्मा, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं, जिसकी वजह से बैठा हूं, जिसकी वजह से चल रहा हूं, जिसकी वजह से सोऊंगा, उठूंगा, ये सारी क्रियाएं जो करवाता है, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को मन कहते हैं। वही पंछी है। शरीर रूपी पिंजरे में जब तक है तब तक पिंजरा अच्छा लगता है। जिस दिन वो आत्मा रूपी पंछी उड़ जाएगा, तादिन तेरे तन तरुवर के सबई पात झड़ जाए हैं, उस दिन हमारे शरीर रूपी वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाएंगे। मन पंछी उड़ जाए हैं जा दिन, मन पंछी उड़ जाए। गाइए। मन पंछी उड़ जाए जा दिन, मन पंछी उड़ जाए। देखो,
अब ना वृंदावन में 7 दिन अगले मैं भजन कम गाता हूँ, पद ज्यादा गाता हूँ, इस तरीके के थोड़े शास्त्रीय संगीत के साथ, सुगम संगीत के साथ, और पुरानी रसिकों के जो भाव हैं जिनको सुनकर के ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, ऐसे भाव, इनको गाने में शर्म मत करना। इनको गाने में ये मत सोचना कि हम सुरीले नहीं है या हमसे आता नहीं है। टूटा फूटा जैसा आवे, सुरीला बेसुरा कंसुरा जैसा आवे, राग में गाने की जरूरत नहीं है, अनुराग में गाइएगा, मस्त होकर के गाइएगा, प्रेम से गाओ। मन पंछी उड़ गए हैं जा दिन, मन पंछी उड़ गए हैं, मन पंछी उड़ गई है जा दिन, मन पंछी उड़ गई है। दिन तेरे तन तरुवर के, 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 सब ही पात झड़ सब ही पात झड़ गई है। मन पंछी उड़ गए हैं जा दिन, मन पंछी उड़ गए हैं। मन पंछी उड़ गई है जा दिन, मन पंछी उड़ गई है। जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत गनेरी, सो देख डर सो देख डर है। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई। जब मन रूपी पंछी उड़ जाता है, शरीर रह जाता है, आत्मा चली जाती है, तो कितना भी अपना हो, वो कितना भी सगा क्यों ना हो, उसको देख के भी डर लगता है। कितना भी अपना हो, उसको देख के एक भय जैसा लगता है, उसके पास जाने में भी डर लगता है। अरे कोई मार्ग में जानवर मरा हो ना, तो हम उसके बगल से निकल सकते हैं, लेकिन कोई इंसान मरा हुआ हो, हम रास्ता बदल के जाते हैं। क्यों? डर लगता है। जा प्रिय तमसो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। इसका मतलब क्या है? आप उसको देख के डर रहे हो, इसका मतलब वो आपका है नहीं। जो अपना होता है उससे डर थोड़ी लगता है, जो पराया है उसी से तो डर लगेगा। जो हमारा है ही नहीं, उसके रूप को देख के तो डर लगेगा। लेकिन ये बात हमको कब समझ में आती है कि हमारा नहीं है? जब वो पधार जाता है, जब उसके अंदर से आत्मा निकल जाती है, तब समझ आती है अरे ये तो हमारा है ही नहीं। क्यों? इसके प्रति हमारा मोह अब खत्म हो गया, इसके प्रति प्रेम हमारा खत्म हो गया। बंधुओं, यदि उस मृतक व्यक्ति के प्रति भी मोह हो ना, अरे अपने सगे संबंधी उसको लेके शमशान नहीं जाएंगे, अपने ही सगे लोग उसको उठा करके चिता पे नहीं रखेंगे, अपने ही लोग उसको अग्नि नहीं देंगे। उस समय हमारे अंदर भले ही एक कष्ट होता है कि हमारा व्यक्ति चला गया, लेकिन वो हमारा नहीं था इसीलिए चला गया। आप कहोगे तो भैया संसार में कोई भी हमारा नहीं है, कोई नहीं है अपना। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब स्वार्थ के लिए प्रीति करते हैं, कोई अपना नहीं है। सूरदास जी से किसी ने पूछा तो फिर अपना कौन है?
जब संसार में कोई हमारा नहीं तो फिर हमारा है कौन? बोले जिसको देख के कभी डर ना लगे वो हमारा है। और बोले वो कौन है? बिन गोपाल को नहीं अपनो, 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 जासों की रहती रही, जासों की रति रही, मन पंछी उड़ गए हैं जा दिन, मन पंछी उड़ गए, मन पंछी उड़ गई है जा दिन, मन पंछी उड़ गई है, ओ मन पंछी उड़ गए हैं जा दिन, मन पंछी उड़ मन पंछी उड़ गई है जा दिन, मन पंछी उड़ गई है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रत रही हैं, मन पंछी उड़ गई हैं जा दिन, मन पंछी उड़ गई। संसार में कोई अपना नहीं है। तो ये चैतन्यता क्या है? हमारे भीतर जो आत्मा है, जो मन है, वही चैतन्य है। तो चर्चा हो रही थी भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। तो सीधा अर्थ करते हैं। भगवान का पहला स्वरूप है सत्य। वो त्रिकाला बाधित सत्य हैं, वो कभी मिथ्या नहीं होते, कभी झूठ नहीं होते, वो सदैव सत्य ही रहते हैं। भगवान का अच्छा देखो, भगवान के सामने हम कभी भी जाते हैं ना, हम संसार के किसी भी व्यक्ति के सामने झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी के सामने आप झूठ बोलोगे भी कैसे? आप झूठ बोलते समय भी ये मन में विचार करो कि मैं झूठ बोल तो रहा हूं, लेकिन ये तो सब जानते हैं क्या है क्या नहीं है, अंदर की बात सब उनको पता है। तो उनके सामने कैसे भी करो, लेकिन मानसिक स्वीकारीकरण रहता है कि ये सब जानते हैं, इनको सब पता है, ये सत्य है, इसलिए वो सत्य स्वरूप है। हम झूठ किसके सामने बोलते हैं? जो जानता ही नहीं है कि सत्य क्या है, उसके सामने झूठ बोलते हैं। लेकिन ठाकुर जी के सामने कभी ये चीज छुपती नहीं कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, वो सब जानते हैं। और ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप चैतन्य। भगवान को कभी मूर्ति नहीं समझना चाहिए, भगवान को कभी धातु हैं ये नहीं मानना चाहिए। हम में और भगवान में दूरी क्यों बनी रहती है? क्योंकि हम केवल उनको एक धातु मात्र समझते हैं, केवल एक मूर्ति मात्र समझ लेते हैं। ठाकुर जी के प्रति सदैव ये भावना हो कि ये चैतन्य है। चैतन्य मतलब इन्हें भी सर्दी लगती है, इन्हें भी गर्मी लगती है, इन्हें भी भूख लगती है, इन्हें भी प्यास लगती है, इनकी भी सब लीलाएं हैं, ये सब भाव होने चाहिए। ठाकुर जी के प्रति चैतन्यता, और चैतन्यता का दर्शन यदि करना है तो 11 से 17 जनवरी आप लोग आइए, हमारे लाल जी का उत्सव होता है। तो उस उत्सव में ठाकुर जी को कैसी चैतन्यता, कैसे चैतन्य मानकर के उनकी सेवा की जाती है, ये सीखना चाहिए। हमने भी अपने पूर्वजों से, बड़ों से सीखा। और इसमें सबसे बड़ी बात, लोग पूछते हैं अपनी ठाकुर जी की सेवा में हम क्या करें? कुछ मत करो, जो आपको भाए, जो आप अपने पुत्र का पालन करते हो। कोई दूसरा आकर के कहे ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, तो मन में आती है मेरा बेटा
मैंने पाल पोस के बड़ा किया, मैं जानती हूं मुझे कैसे रखना, तुम कौन होते हो बताने वाले? बोलते नहीं है भले ही हम, लेकिन हम जानते हैं ना। ठीक उसी प्रकार जिसके घर में जिसके ठाकुर जी हैं वो उसकी इच्छा से पहुंचे, तुम कौन होते हो उसको बताने वाले कि तुमको क्या करना चाहिए? उसके ठाकुर जी हैं, वहां स्वेच्छा से आनंद ले रहे हैं, तुम क्यों बीच में बड़ी बुआ बनते हो? यहां जितनी भी बड़ी बुआ बैठी हैं सबको सॉरी। ये इंटरफेयर करना दूसरे की सेवा में, ये हमारा दायित्व नहीं है। इंटरफेयर किया था, हमारे आचार्यों ने किया, वो इंटरफेरेंस नहीं था, एक प्रकार से लीला थी। आप में से जगन्नाथपुरी जो लोग गए होंगे उनको पता होगा, श्री जगन्नाथ भगवान की सेवा वहां के पंडा पुजारी करते हैं, और महाराज जहां सारे नियम टूट जाए वही जगन्नाथपुरी है, सारे नियम तोड़ करके वहां सेवा होती है ठाकुर जी की। श्री जगन्नाथ भगवान का भोग भी विचित्र प्रकार से लगता है, उनका श्रृंगार आदि सब विशिष्ट है। जगन्नाथ भगवान नहाते कैसे हैं? जगन्नाथ मंदिर में बड़े बड़े चांदी के शीशे रखे हैं, उन दर्पणों को जगन्नाथ भगवान के सामने रखा जाता है, तो जगन्नाथ भगवान का प्रतिबिंब उन दर्पणों में, शीशों में दिखाई देता है। उन शीशे पर जल आदि डाल करके उन शीशों का स्नान किया जाता है। ऐसे स्नान होता है जगन्नाथ जी का। तो वहां की सेवा पद्धति, नियम पद्धति, ये सब हर स्थान से अलग है, विलग है, अलग ही है कुछ। तो आचार्य स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने मन में विचार किया कि यहां पर सेवा पद्धति सुधारनी चाहिए थोड़ी, ये कैसे भी भगवान की सेवा करते हैं ये ठीक तो नहीं है। तो रामानुजाचार्य जी महाराज अपने हजारों शिष्यों को लेकर के जगन्नाथपुरी पहुंच गए और वहां के पंडा पुजारियों को बाहर कर दिया मंदिर से। बोले तुम सब लोग बाहर रहो, ऐसे कैसे ठाकुर जी की सेवा कर देते हो, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो, कुछ कैसे भी ठाकुर जी को पहना देते हो, ऐसे थोड़ी सेवा होती है। परब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, इनकी नियम से सेवा होनी चाहिए, विधि विधान से सेवा होनी चाहिए। अब पंडा पुजारी सब मंदिर के बाहर कर दिए, मंदिर बंद कर दिया। आचार्यों ने अपने अनुसार सेवा करनी शुरू की, वेद मंत्रों से उठाना, वेद मंत्रों से भोग लगाना, बड़ी शुद्धता का ध्यान रखना, मंदिर का रोज 3 बार झाड़ू पोंछा बर्तन आदि सब होना, बड़ी शुद्धता से सब करने लगे। अब मंदिर के बाहर बैठे बैठे पंडे पुजारी सब रोने लगे, हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हम पर कृपा करो प्रभु, हमारी जीवनचर्या, हमारी दिनचर्या सब आपसे है, आप हमसे दूर हो जाओगे तो हम कैसे जिएंगे? हम जैसी टूटी फूटी सेवा करते हैं, लेकिन प्रभु हमारी रोजी रोटी आपसे है, हम आपके बिना नहीं रह सकते। पंडे पुजारी सब रोने लगे। तो अंदर बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी का मन बड़ा अशांत हो गया। बोले मुझे आचार्यों की सेवा स्वीकार करने में आनंद आता है, लेकिन मैं आचार्यों की सेवा स्वीकार करने के लिए कितने सारे मंदिरों में बैठा हूं। दक्षिण में रंगनाथ मंदिर है, तिरुपति मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है, सब जगह नियम से सेवा होती है। आचार्यों को सेवा करनी है वहां करें। यहां जगन्नाथपुरी में तो मैं यहां के भोले भाले भक्तों के लिए उनकी अनुसार सेवा स्वीकार करने के लिए आया हूं। यहां जगन्नाथ प्रभु ने यह बात सिद्ध कर दी, वे जिस भक्त के घर में बैठे हैं उसके अनुसार सेवा स्वीकार करने के लिए बैठे। अब किसी गरीब व्यक्ति के यहां पर, जहां पर एक समय का ही भोजन बन पाता हो, दूसरे समय के लिए व्यवस्था ना होती हो, ऐसे घर में बहुत सुंदर बालक यदि जन्म ले ले, तो आप क्या जाकर के उस बालक को छीन लोगे उससे कि ये भाई बहुत सुंदर बालक है, ये तो करोड़पति घर में रहना चाहिए, इसको 3 समय भोजन मिलना चाहिए, इसको 2 बार दूध मिलना चाहिए, इसको तो सोने जवाहरात पहनाने चाहिए। अरे वो बालक को जन्म उस माँ ने दिया, उसकी क्या गलती है कि वो गरीब खानदान में, वो जैसे खानदान में आया है वो उसके प्रारब्ध से ही तो आया है। उसकी सुंदरता देख करके आप उसको उस घर से दूर तो नहीं कर सकते ना। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी जिस घर में पहुंचे हैं वो उस घर के व्यक्ति की अनुसार सेवा स्वीकार करने के लिए पहुंचे।
हम क्यों जाकर के बीच में कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए? अरे जैसा है अच्छा है। ठाकुर जी सेवा हाँ, कहीं पर बहुत ही ज्यादा अति हो जाती हो वहां तो बोलना चाहिए। ठाकुर जी के वस्त्र आदियों पे धूल जम रही है, ठाकुर जी के, अब ऐसा तो होता है ना, कई घरों में जाते हैं बच्चों की बिल्कुल केयर ही नहीं होती, तो उस माँ को तो समझाना पड़ता है ना, भाई थोड़ा इन पर ध्यान दिया करो, इनको समय से भोजन दिया करो, इनको बढ़िया नाश्ता कराया करो, पढ़ाया लिखाया करो, बच्चे तुम्हारे गलत बोलते हैं। ये सब तो माँ को समझाना चाहिए। जहां बहुत ही अति होती है वहां बोलना चाहिए, लेकिन जहां बालक सामान्य रूप से रह रहे हैं, सब ठीक है, तो वहां क्यों बोले हम? ठीक उसी प्रकार जहां सामान्य सेवा ठाकुर जी की चल रही है वहां इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी को करवानी होती तो तुम्हारे पास ही नहीं आ जाते, उनके पास गए तो इसका मतलब उनकी सेवा लेने गए, तुम क्यों बोलो? रामानुजाचार्य जी ने सारे पुजारियों को बाहर कर दिया तो ठाकुर जी बड़े चिंता में आ गए, क्या करूं, मैं तो उनके बिना रह ही नहीं पा रहा। रामानुजाचार्य जी से कहा कि प्रभु आप ना वापस चले जाओ दक्षिण, उन्हीं पंडे पुजारियों को भेज दो भीतर। रामानुजाचार्य जी बोले, वो लोग ऐसे सेवा करते हैं, शुद्धता का ध्यान नहीं रखते और बिना हाथ धोए आपका स्पर्श कर लेते हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। बोले आपको नहीं भाता लेकिन मुझे भाता है, मुझे अच्छा लगता है। बोले ये सब उड़िया बंगाली सारे हमारे पुजारी ये जब विचित्र विचित्र आवाज निकाल करके और ताली बजा के जब मेरे सामने मटक मटक के नाचते हैं ना, मुझको बड़ा सुख मिलता है। रामानुजाचार्य जी फिर भी नहीं माने, बोले नहीं मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं आचार्य हूं, मैं आपकी सेवा सुधार के ही जाऊंगा। तो जगन्नाथ भगवान, रात में नींद नहीं आई, रात्रि में जगन्नाथ भगवान ने गरुण जी को बुलाया। गरुण जी तुम हमारा एक काम कर दो। बोले क्या? बोले ये आचार्य रामानुजाचार्य और इनके जो 5000 शिष्य यहाँ आ गए हैं ना, इन्होंने पंडा पुजारियों को बाहर कर दिया। बोले हाँ, ये रात में जब सो जाएं तो सोते हुए इन लोगों को अपने ऊपर बिठा करके तुम उड़ा के यहां से ले जाओ, उनको दक्षिण में छोड़े आओ, मेरा ये काम कर दो आप। तो गरुण जी महाराज तो प्रबल हैं, ठाकुर जी के परम अधिकारी ये विराज रहे हैं। गरुण जी ठाकुर जी के नित्य सेवक हैं। श्री गरुण जी महाराज ने सारे रामानुजाचार्य जी के शिष्यों को, रामानुजाचार्य जी को शयन अवस्था में अपनी पीठ पर लिटा लिया और बड़े धीरे से आराम से उड़ करके जगन्नाथपुरी से सीधे पहुंचे कहां? तिरुचिरापल्ली, श्रीरंगम मंदिर, और वहां जाकर के सोते हुए इन लोगों को छोड़ दिया और लौट करके वापस पहुंच गए जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी जाके द्वार खोल दिए, सारे पंडे पुजारी फिर से भीतर चले गए, जगन्नाथ जी की फिर से वही पुरानी सेवा शुरू हो गई। यहाँ प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हुआ, रामानुजाचार्य जी जैसे ही उठे, कहाँ आ गए भैया हम, ये कौन सी जगह है? तभी देखा तो सब भाग दौड़ मची महाराज। तब पता चला, बोले कहाँ है? बोले हम लोग तो वापस श्रीरंगम आ गए, दक्षिण में आ गए, श्री जगन्नाथ जी ने हमको रात रात में पहुंचवा दिया है। तो रामानुजाचार्य जी ये भाव सुनकर के दुखी नहीं हुए, बड़े प्रसन्न हुए और श्री रंगनाथ भगवान के सामने दंडवत होते हुए प्रणाम करने लगे। बोले प्रभु आप वही सुहागन है जिससे आप रीझ जाओ, आप जगन्नाथ के लोगों से रीझ गए हो, इसलिए आप उनकी सेवा में प्रसन्न हैं। हम ये विचार करते हैं कि आचार विचार से सेवा हो, लेकिन ठाकुर जी विचार करते हैं एक बार को आचार विचार छूट जाए लेकिन भाव से सेवा हो, मन से सेवा हो, प्रेम से सेवा हो। एक बार को विचार युक्त ना हो, आचार युक्त ना हो, लेकिन प्रेम युक्त हो। ठाकुर जी को प्रेम युक्त सेवा प्रिय है। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
मेवा त्यागी। दुर्योधन की मेवा त्यागी। ये कथा पता है आपको? भगवान शांति दूत बनकर के गए कौरवों के पास और कौरवों से जाकर के कहा, भाई ये 5 पांडवों के साथ में तुम महाभारत युद्ध करोगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, ये मत करो। एक काम करो, इन 5 पांडवों को ना भारत में छोटे छोटे 5 गांव दे दो, बस 5 गांव दे दोगे, ये लोग रह लेंगे। इतना बड़ा युद्ध करने की क्या जरूरत है? हमको कोई बहुत बड़ा शासन नहीं चाहिए, 5 गांव चाहिए बस। दुर्योधन बोला, शरीर में एक छोटी सी फुंसी को फोड़ा बनने में देर नहीं लगती। मैंने 5 गांव यदि दे दिए ना, तो एक दिन ये पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे, मैं जानता हूं। सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। यदि इनको 5 गांव भी चाहिए तो युद्ध करें पहले मेरे से। अब भगवान किसी के लिए बेचारे शांति दूत बन के आए तो उनकी बात की थोड़ा सम्मान करना चाहिए ना, लेकिन नहीं मानी उनकी बात। जब बात पूरी हो गई तो दुर्योधन बोला, मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाया है, आइए भोग पाओ। भगवान बोले, नहीं, हमारा भोजन तो आज विदुर काका के यहाँ है। विदुर जी वहीं बैठे थे, वो बोले, मैंने कब निमंत्रण दिया इनको, मैंने तो इनसे कुछ कहा ही नहीं। बोले, आज विदुर काका जी के यहाँ भोजन है, हम वहीं पाएंगे, आप रहने दो। विदुर जी भागे वहां से, बोले, भाई ये कब में पहुंच जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। फिर जाकर के व्यवस्था करने के लिए विदुर जी पहुंचे। विदुर जी तो बाहर कहीं व्यवस्था कर रहे थे, ठाकुर जी उनके पीछे से घर पहुंच गए और घर जाकर के विदुरानी के हाथ के कदली फल के छिलके खाए ठाकुर जी। ये सब कथाएं बड़ी प्रसिद्ध है। ओ दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाए। साग विदुर घर खाए। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे प्रेम सगाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। प्यार में और प्रेम में अंतर है। प्यार क्या है? जहां पर कोई चाह हो, जहां पर संसार की किसी वस्तु की चाह होती है, उसको प्यार कहेंगे। और जहां पर संसार की किसी भी भौतिक वस्तु की चाह ना हो, उसको प्रेम कहते हैं। जहां पर आपका किसी भी प्रकार की आपकी वांट्स खत्म हो जाएं, उसको प्रेम कहते हैं। और ये प्रेम संसार के किसी व्यक्ति से नहीं हो सकता, क्योंकि संसार के किसी व्यक्ति से यदि प्रेम होगा तो संसार की चाह वहां आएगी ही आएगी। ठाकुर से जब प्रेम होता है तो फिर संसार की कोई चाह नहीं होती। जो ठाकुर जी से भी संसारी वस्तु मांगते हैं, वो ठाकुर जी से भी प्यार ही करते हैं, प्रेम नहीं करते। लेकिन ठाकुर जी को प्यार प्रिय नहीं, प्रेम प्रिय। प्रेम पुरर्थो महान। ठाकुर जी को प्रेम प्रिय है। तो चैतन्य पर चर्चा हो रही थी। भगवान चैतन्य है, उनके प्रति सदैव ये भावना रख ली जाए, सेवा में केवल इतना करो, अपने घर के ठाकुर जी को ये मत समझो कि ये मूर्ति है, ये पाषाण है, ये धातु है, ऐसा नहीं। जिस प्रकार हमारे बालक बच्चे हैं, वैसे ही ये भी एक ठाकुर जी का चैतन्य स्वरूप है। इस प्रकार की भावना रखने मात्र से आपकी सेवा, फिर उसमें कभी कोई गलती नहीं होगी आपसे। आप सदैव उसमें निपुण रहोगे। भगवान का तीसरा रूप क्या है? आनंद।
संसार की भौतिक वस्तु का सेवन करने के बाद में सुख मिलता है, लेकिन भगवत प्रीति प्राप्त होने के बाद आनंद की प्राप्ति होती है। कॉमेडी नाइट्स के कार्यक्रम देखोगे तो सुख मिलेगा, कवियों के कवित्व सुनोगे तो सुख मिलेगा, हास्य कवि सम्मेलन जाकर के देखोगे सुख मिलेगा, मूवीज देखोगे सुख मिलेगा, लेकिन कथा सुनोगे सुख नहीं मिलेगा, आनंद मिलेगा। यहां आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी संसारी वस्तु का प्रवेश नहीं है। यहां पर भी संसारी वस्तु से आपको किसी भी प्रकार का प्रलोभन या किसी भी प्रकार का सुख नहीं दिया जाता। यहां पर भगवत चर्चा से ही आपको प्रसन्न किया जाता है। मूवीज थिएटर में आप जाते हो, बैठने की बढ़िया सीट होती है, पीछे होकर के बैठ जाओ तो और बढ़िया हो जाती है, और उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं अच्छी अच्छी। आजकल तो और भी बढ़िया सुनने में आए, बढ़िया बढ़िया हो गया, बिस्तर भी लगा देते हैं मूवीज थिएटर में, पड़े पड़े देखो बढ़िया प्रेम से हैं। और कोविड में तो मूवीज थिएटर वगैरह सब बंद पड़े, तो आजकल तो फोनों में ही सब लोग लगे रहते हैं, कौन सी पिक्चर देख रहे हैं, कौन सी सीरीज देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, अलग ही जमाना आ गया। इतने व्यवस्थित होकर के लोग उसको देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक बस सुख ही मिलता है हृदय को। यहां कथा में आप बैठे हो, पीछे टेकने के लिए आप सबके पास मसनद भी नहीं है, नीचे बैठने के लिए कोई विशेष व्यवस्था भी नहीं है, ऐसा नहीं है कोई हीटर वीटर लग रहा हो तो आपको थोड़ा सुख मिल रहा हो, आप असहज रूप से बैठे हो, लेकिन उसके बाद भी आप सबके चेहरे पर एक दिव्य प्रसन्नता है। इसी को आनंद कहते हैं। ये आनंद है। जहां व्यवस्थाएं मिलें और फिर आप प्रसन्न हो, वो सुख है। जहां कोई व्यवस्था नहीं है फिर भी आप आनंद में हो, उसी को कहते हैं आनंद। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। ये फकीरी ही आनंद प्रदान करती है। ये आनंद ही भगवान का स्वरूप है। कथा में अव्यवस्थाएं हैं, फिर भी आप बैठ करके प्रसन्न बैठे हो, तो आपके भीतर आनंद परमात्मा विराज गए हैं, इसीलिए प्रसन्न हो। ये भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। ये भगवान के तीन रूप हैं, भगवान के तीन कर्म हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉड। और गॉड की फुल फॉर्म क्या है? जी फॉर जनरेटर, विश्व की उत्पत्ति करना। ओ फॉर ऑपरेटर, विश्व का पालन करना। और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, विश्व का संहार कर देना। ये भगवान के तीन कर्म हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना और अंत में संहार कर देना। मैं कभी कभी इस भाव को सुनता हूं तो मुझे पता क्या लगता है, तो हम कौन है फिर? हम तो खिलौने हैं भगवान के। जैसे बालक होता है ना, वो गुड्डा गुड़िया की तरफ इशारा करता है, चाहिए चाहिए चाहिए, माता पिता से जिद करता है, तो माता पिता उसको वो गुड्डा खिलौना दिलवा देते हैं। तो जब खिलौना नया नया आता है ना, तो उसकी बड़ी देख रेख करता है, उसको बढ़िया सजा धजा करके उसको निकालता है। वो क्या हो गया? उत्पत्ति करना, खिलौने की उत्पत्ति। फिर उसका खूब पालन करता है, रोज उसको चलाएगा, कभी दीवार पे घुमाएगा, कभी जमीन पे चलाएगा, कभी आकाश में उड़ाएगा, कभी कुछ इस प्रकार खिलौनों को चलाता है। ये हो गया उसका पालन करना। और एक दिन क्या करेगा? मन टूट जाता है तो खिलौने को तोड़ देता है। ऐसे ही ठाकुर जी, हम गुड्डे गुड़िया सब बैठे, हमारा उत्पन्न किया हमको, अब हमारा पालन कर रहे हैं, एक दिन हमारा संहार कर देंगे। एक प्रकार से मानव का जन्म पता क्यों होता है? सीधी बात कह दूं, भगवान का मन लगाने के लिए होता है। हमारे जीवन में आए सुख दुखों को देख करके ठाकुर जी का मन लगता है। जब दुख आते हैं ना, संकट आते हैं, तो ठाकुर जी एक्साइटेड हो जाते हैं, अब देखूं अब क्या करेगा। आप उससे निकलने का प्रयास करते हो, ठाकुर जी फिर कुछ और कर देते हैं, बोले अब बता इससे कैसे निकलेगा, तो उससे भी निकल। तो जितनी स्वामी विवेकानंद एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जीवन में यदि एक दिन भी बिना संकट के निकल जाए ना, तो समझना तुम जी ही नहीं रहे हो। यदि प्रत्येक दिन कोई ना कोई संकट आपके जीवन में है,
तो इसका मतलब ये समझ लेना ठाकुर जी मुझको जानते हैं, इसीलिए संकट मुझे ही दे रहे हैं। स्कूल में बच्चा जब पढ़ता है, उसका एग्जाम रोज हो, टेस्ट रोज हो, इसका मतलब क्या है कि टीचर्स चाहते हैं कि वो निपुण हो जाए, वो और अच्छा हो जाए, वो और निखर जाए अपनी पढ़ाई में। लेकिन जिस बालक का एकाध महीने में एकाध बारी एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, तो टीचर्स जानते हैं कि एक बार में भी फेल होना है इसको, तो इसका क्यों लें बार बार। तो इसलिए भैया जीवन में यदि बहुत संकट आते हैं ना, बहुत कष्ट आते हैं, तो ठाकुर जी का एवरीडे का एग्जाम पेपर समझो, एवरीडे का टेस्ट समझो और उसको हल किया करो रोज। और अपने आप को खुश नसीब समझो यदि बहुत संकट जीवन में आ रहे हैं तो ठाकुर जी जानते तो हैं कि हाँ भाई इंद्रेश नाम का कोई व्यक्ति, इसको संकट जरूर देना है मुझको। किसी के जीवन में संकट नहीं आ रहा है तो उसको चिंता होनी चाहिए, कहीं ठाकुर जी भूल तो नहीं गए मेरे को, कहीं वो विस्मृति तो नहीं होगी कि मैं भी हूं यहां पे। मेरा होने का ये रूप है कि ठाकुर जी रोज मुझे किसी ना किसी रूप में एग्जाम भेजते ही हैं, ले अब इसको फॉलो कर, इसको हल करके दिखा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो ठाकुर जी इस प्रकार विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, और उन संकट रूपी एग्जाम्स को पार करते हुए यदि व्यक्ति भगवत आश्रित हो जाए, भगवत चरणाश्रित हो जाए, भगवान के अधीन हो जाए, तो भगवान कहते हैं उसके समस्त प्रकार के तापों को मैं दूर कर देता हूं। श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक है, जहां पर भगवान के 3 रूप, 3 कर्म और 3 गुण बताए गए। त्रिगुणातीत भगवान का भाव बताया गया। आगे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता, आप कथाक्रम सुने। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे थे और वे चाहते थे कि हम मानव कल्याण करें, लेकिन उनके द्वारा किए गए यज्ञ से, उनके द्वारा किए गए क्रम से मानव कल्याण नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने मन में विचार किया क्या करें। तभी वहां पर एक विद्वान, परम विद्वान पधारे, जिनका नाम था सूत जी। सूत जी को देख करके उन्होंने सोचा कि अब भाई कोई विद्वान मिलता है तो हम अपने मन का संशय तुरंत बोल देते हैं, भैया ऐसा ऐसा हमें क्या करना चाहिए। कोई बड़ा बुजुर्ग मिलता है तो हम उससे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार इन 88,000 सौनिकादि ऋषियों ने सूत जी से एक प्रश्न किया। क्या? हे प्रभु, एह घोर कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायण। हे प्रभु, इस घनघोर कलिकाल में मानव असुर प्रवृत्ति का होता जा रहा है। आप सब लोग तो दिल्ली निवासी भी कई लोग बैठे हैं, तो दिल्ली में ठीक है लोग बाग अच्छे भी हैं, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति भी लोगों की बहुत है। आसुरी प्रवृत्ति मतलब असुर कहते हैं राक्षसों को, राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी बहुत हैं। कैसी प्रवृत्ति होती है उनकी? दूसरे के साथ छल करना। अपने दुख से दुखी नहीं है दिल्ली में लोग, दूसरे के सुख से दुखी। वो इतना सुखी क्यों है, वो इतना खुश क्यों है, वो इतना प्रसन्न क्यों है। पुराने जमाने में लोग सबको खुश देखना चाहते थे, आज दूसरे की खुशी देखी नहीं जाती। वो हंस क्यों रहा है, इसके चेहरे पे इतनी प्रसन्नता क्यों? इस बात को लेकर के लोग डिप्रेशन में है कि वो सुखी है। भाई हम दूसरे के सुख को नहीं देख पाते। इसी प्रवृत्ति को बोलते हैं आसुरी प्रवृत्ति। यही हमारा राक्षस का मतलब क्या है? वो जो दूसरे का सुख ना देख सके वही राक्षस है, असुर।
तो ये असुर हम बनते जा रहे हैं। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे भीतर ये आसुरी प्रवृत्ति आती जा रही है। इस आसुरी प्रवृत्ति से मुक्त होने का कोई साधन बताओ। ये दुनिया भर के क्लेश, दुनिया भर की चिंताएं, दुनिया भर के डिप्रेशन के कारण हमारे जीवन में, कलयुग के लोगों के जीवन में आ रहे हैं। इन सब से मुक्त होने का कोई साधन बताओ। हम क्या करें कि इन सब से मुक्त हो जाएं? हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप हमें कृपा करके इसका उत्तर बताइए। तब सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। क्या कह रहे हैं? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। बोले सबसे पहली बात, ये मानव के भीतर आसुरी प्रवृत्ति प्रकट होने का सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण, मैं एक दिन मर जाऊंगा, ये भय उसको है। ये भय उसके अंदर लगा रहता है और इस भय की निवृत्ति के लिए वो भोगना चाहता है। जितना हो सके आज ही भोग लूं, जितना हो सके आज ही कर लूं, जितना हो सके, जीवन बहुत कम है, इसको जी लूं, अपने सारे ऐशो आराम सब कर लूं। इनके चक्कर में क्या होता है, कहीं भी ऐशो आराम में कमी रहती है तो वो दूसरे के सुख से दुखी होने लग जाता है। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा भय व्याप्त किस वजह से है? बोले मैं मर जाऊंगा, इस बात का। तो मानव कैसा है? काल रूपी व्याल, समय रूपी एक व्याल है। व्याल कहते हैं सर्प को। ये समय जो है ये क्या है? सर्प है। और इस काल रूपी सर्प के मुख में हम आप सब लोग भोजन के रूप में बैठे, चूहे के रूप में बैठे। अब चूहा कब तक नहीं मरेगा? जब तक सर्प का मुख खुला है। जैसे ही सर्प मुख बंद कर ले, चूहे की मृत्यु हो जाएगी। तो हम आप सब लोग काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हैं। हम जीवित कब तक हैं? जब तक सर्प मुख बंद नहीं कर रहा। जिस दिन काल रूपी उस सर्प ने अपना मुख बंद कर लिया, उसी दिन हमारी मृत्यु सुनिश्चित है, और वो कभी भी हो सकती है। हमारे पास में सर्टिफिकेट नहीं है कि हम इतनी उम्र जिएंगे, इतने साल जिएंगे, तब तक रहेंगे, तब तक करेंगे। कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है, 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 क्या भरोसा है। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। वो दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल
साथ